नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रॉकिंग मोदी केयर क्लब में। दोस्तों आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो कुछ एक परेशानियां, कुछ एक कठिनाइयां हमारे सामने ज़रूर आती हैं। और जब मैं बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो वहां पे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, और जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन। बेसिकली ऑब्जेक्शन को अगर हम समझें तो जब भी हम किसी भी प्लान की, किसी भी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को हम किसी के सामने रखते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं। और वो एक्चुअल में सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो सब कुछ नया है। हमारे लिए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने उस चीज़ को समझ लिया, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी समझ लिया, प्लान की डेप्थ को भी समझ लिया, किस तरह से ये हमारे सपनों को पूरा कर सकता है ये भी समझ लिया। लेकिन जब हम लोगों के सामने इस प्रेजेंटेशन को रखते हैं, तो उनके मन में भी वही सवाल आएंगे जो शुरुआत में कहीं ना कहीं हमारे मन में आते हैं। तो दोस्तों कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम हर किसी नेटवर्कर को वो ज़रूर पता होनी चाहिए। और वो जो ऑब्जेक्शन आते हैं, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो लोगों के मन में एक डाउट होता है, एक दुविधा होती है कि अगर सामने वाले ने मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लिया तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और सामने से क्या जवाब आ जाए, क्या सवाल आ जाए, कोई कुछ बात का पता नहीं होता। इसलिए लोग प्रेजेंटेशन नहीं करते और उनका नेटवर्क बड़ा नहीं होता और वो सिस्टम से क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ा मैटर आपको सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सवालों की बात आती है, तो गिने चुने कुछ एक सवाल ही होते हैं जो कॉमन होते हैं, और वो हर मीटिंग के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी हर प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं नए प्रोस्पेक्ट होते हैं। और बात करूँ प्रोस्पेक्ट की, तो उसके मन में गिने चुने 4 6 10 सवाल ही होते हैं, और वो हर किसी प्रोस्पेक्ट के मन में होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ 10 पॉइंट्स के बारे में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आते हैं। इन 10 सवालों के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, और उनके जवाब क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। और आशा करता हूं कि मैं इस वीडियोस के थ्रू जो आपको जवाब दूंगा, वो शायद आपको अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में और आपकी क्लोजिंग को और ज़्यादा मतलब रेशो चेंज करने में आपको हेल्प करेंगे। तो एंड तक मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने टीम के लोगों के साथ में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे सामने, कि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो सामने से सवाल आता है कि ये तो चेन बनाने का बिजनेस है। सवाल नंबर 1 और सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल जो आता है वो यही आता है। तो दोस्तों अगर मैं इस सवाल का जवाब की आपसे बात करूं, तो इसका एक सिंपल सा सीधा सा जवाब है कि जिस भी चेन का हिस्सा हम लोग बने हुए हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम जॉब की बात करते हैं, या हम किसी भी बिजनेस मॉड्यूल जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं चेन तो है ही। ऑफिस के अंदर भी चेन होती है, सबसे पहले बॉस होता है, उसके नीचे फिर कलीग्स होते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं। इस तरह से पूरा चेन का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और जो लोग इस चेन का हिस्सा होते हैं, वो लोग तो दोस्तों सैलरी पे काम करते हैं या पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो लोग चेन बनाते हैं वो एक्चुअल में पैसा कमाते हैं। और हम कितने ही ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल से सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं कि किन किन लोगों ने चेन बनाई थी, किन किन लोगों ने नेटवर्क बनाया था। बेसिकली चेन और नेटवर्क दोनों डिफरेंट वर्ड है। हमें यहाँ पे जो यूज़ करना है वो नेटवर्क वर्ड का यूज़ करना है। और जिन लोगों ने अपना नेटवर्क क्रिएट किया था, वो लोग आज पैसा कमा रहे हैं। वो उनके टाइम जो है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो पैसा एक आदमी एक दिन में कमा सकता था, उसकी जगह वो 1000 गुना कमा रहा है, क्योंकि उसके नेटवर्क में 1000 लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों दूसरे नंबर के सवाल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे लोगों के मन में एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, या फिर जो लोग पहले जुड़ गए सिस्टम के अंदर वो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ काम करेगी, वो काम करेगी आपके टेस्टिमोनियल्स। आपकी कंपनी के अंदर आपके जो ब्रोशर्स हैं, लीफलेट्स हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे जो ये शो कर रहे होंगे कि इस इंसान ने 6 महीने के अंदर 50,000 रुपये की इनकम को अर्न किया, इस इंसान ने 12 महीने की टाइम के अंदर 1 लाख रुपये की इनकम अर्न की। तो कहीं ना कहीं जो मिथ है लोगों के दिमाग में कि जो लोग शुरुआत में जुड़े थे वो लोग पैसा कमाते, वो मिथ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में से निकल जाता है। क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्री है। जिस तरह से होटल मैनेजमेंट है, जिस तरह से आईटी है, जिस तरह से मेडिकल है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। जब आप ये तीनों काम कर लेंगे तो आप अपने आप पैसा कमाएंगे। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है कि अगर आप पहले आएंगे तो पैसा कमाएंगे, क्योंकि जो लोग
शुरुआत में आए थे और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उन लोगों के पास तो आज भी पैसा नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग बाद में आए, आज कंपनी, अगर मैं आपसे मोदी केयर की बात करूं तो दोस्तों मोदी केयर 25 साल पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन जो लोग शुरुआत में थे उसके बाद के लोग 2-2, 3-3 साल में लोगों ने यहाँ से 5-5, 10-10 लाख रुपए की इनकम को अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 जो हमारे सामने आता है कि इस काम के अंदर नेगेटिविटी बहुत है। दोस्तों अगर मैं बात करूं नेगेटिविटी की, तो बिल्कुल सही जवाब सवाल है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मन में, लेकिन यहाँ पे हमें जो जवाब देना है वो जवाब 2 तरीके से देना है। सबसे पहले हमारा जो कारण है कि इसके अंदर नेगेटिविटी क्यों है, उसका कारण है कुछ एक जो फ्रॉड कंपनी आती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों कुछ एक पोंजी स्कीम्स के तहत कंपनियाँ आती हैं जिनका टारगेट होता है 1 से 2 साल के अंदर लोगों के पैसे इकट्ठा करना और भाग जाना, और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का चोला पहना हुआ होता है। और उसके अंदर कौन लोग आते हैं, सिर्फ वही लोग फंसते हैं वहाँ पे जो कम समय के अंदर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी बिना मेहनत के। तो सबसे पहला जो कारण था वो कारण है ये। और दूसरा जवाब आपको जो इनको देना है कि लोग यहाँ पे टिकते नहीं है। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप बिजनेस में चले जाइए, जॉब में चले जाइए, अगर आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है या चरम तक पहुंचना है तो आपको वहां पे टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री को इस तरीके से समझ के आते हैं कि यहाँ तो कुछ एक टाइम के अंदर ही मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में 2, 4, 6 महीने वो कुछ करते हैं नहीं और वहाँ पे फिर कुछ रिजल्ट्स नहीं आते। और वो जब मार्केट में जाते हैं तो दूसरे लोगों के सामने इस बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं होता, ये बेकार के काम है। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जब लोग उनसे ओपिनियन लेते हैं कि भैया आपने ये काम स्टार्ट किया था, तो वो इसके बढ़ती मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस पर्सन का जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के थ्रू ही देना है कि यहाँ पे या तो मतलब जो है लोग टिकते नहीं है, या फिर जो गलत कंपनियाँ आती हैं गलत इंटेंशन के साथ, उनकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। बाकी इस इंडस्ट्री जैसा कोई बिजनेस आज के टाइम पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ऑब्जेक्शन नंबर 4 जो हमारे सामने आता है कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा, ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा ऑब्जेक्शन आता है। तो इसको आपको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको इकट्ठा बैठा के प्लान शो करिए। अगर मदर और बच्चे हैं तो उनको इकट्ठा बैठा के प्लान शो करिए। 18 साल से ऊपर की जिनकी एज है जो आपके प्लान देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो सबसे पहले कोशिश तो यही करनी है कि आप फैमिली के साथ प्लान शो करिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पाता तो मान लीजिए आप उनसे कहते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन देखी, तो जो जवाब है आपका, देखिए वो जवाब क्या बनेगा कि सर जैसी प्रेजेंटेशन आपने 1 घंटे में देखी, आप वैसे ही अपनी फैमिली के लोगों से जिससे भी आप राय लेना चाहते हैं, क्या आप उनको एज इट इज़ दिखा देंगे? जो पोटेंशियल हमने आपको यहाँ पे दिखाया, क्या आप वो एज इट इज़ दिखा देंगे? तो उनका जवाब जाहिर सी बात है ना में ही होगा। तो दोस्तों आपको सिंपल सा एक ही जवाब देना है कि अगर आपको इस टाइम ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस बिजनेस को मत करिए। लेकिन अगर किसी के कहने से आप ये बिजनेस कर लेंगे और आपको अगर नहीं समझ में आया तो इस बिजनेस को करने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे आपका पॉजिटिव व्यू जाएगा सामने वाले इंसान के प्रति कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ज्वाइनिंग के लिए या मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ, इसने मुझे ओपन माइंडेड क्वेश्चन दिया है, ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है तो आप इस प्लान को समझ के इस बिजनेस को करिए, नहीं आ रहा तो आप मत करिए। दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्शन नंबर 4। इसके बाद जो 5वां ऑब्जेक्शन हमारे सामने आता है वो कहीं ना कहीं आता है ये मेरे लेवल का सवाल काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। तो यहाँ पे हमें किसी के साथ में अगेंस्ट आर्गुमेंट में नहीं जाना, किसी के साथ गुस्सा नहीं होना। उसका जवाब था वो बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे हमें जो जवाब देना है उसके सवाल का, तो दोस्तों यही कहना है कि यहाँ पे लोग अपने लेवल को चेंज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे फिर अगेन वही जो चीज़ें काम आएंगी वो आएंगी आपके टेस्टिमोनियल, आपकी सक्सेस स्टोरी। आपकी कंपनी के अंदर जो कामयाब लोग हैं उनकी स्टोरी को आप उनके साथ शेयर करिए। मान लीजिए आपके साथ में कोई IT फील्ड से आता है, आपके सामने कोई आता है डॉक्टर बैकग्राउंड से। जब उस इंसान को यही नहीं पता लगेगा कि आपकी कंपनी के अंदर उसके प्रोफेशन से भी आए हुए लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तो वो उसको ये लगेगा कि ये मेरे को ही बताने के लिए आया और मेरे जैसा तो यहाँ कोई है नहीं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे मेरे जैसे 2, 3, 4 लोग देखने को मिल गए जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मेरा मोटिव था, मेरा बिलीव था जो स्ट्रॉन्ग हुआ कि मेरे जैसे लोग और भी हैं यहाँ। और लोग अपनी कैटेगरी के लोगों के साथ अपने आप को जब देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात को रिकग्नाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों ऑब्जेक्शन नंबर जो 6 आता है हमारे सामने
वो यही आता है कि जब हम प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं पहले मेरे फ्रेंड्स से पता करूंगा, अगर वो तैयार हो गए तो मैं भी कर लूँगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो जवाब बनेगा वो यही बनेगा, सिंपल सा जवाब कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप एक बात बताइए कि आप दुकान पहले खोलेंगे या फिर आप ग्राहक पहले ढूंढेंगे। अगर आप दुकान पहले खोलेंगे तो ही तो आपके पास ग्राहक आएंगे, अगर दुकान नहीं होगी तो आप ग्राहक कौन आपके पास आएगा और किस लिए आएगा। और ऐसा ही मान लीजिए जो बात आप कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स अगर तैयार हो गए या मेरे जानने वाले अगर तैयार हो गए, ऐसी ही बात आप जो जानने वाले हैं उन्होंने भी कह दी तो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है, जो आप करते हैं वही आपका नीचे वाला करता है। तो इस तरीके से तो कोई सिस्टम के अंदर कनेक्ट होगा ही नहीं। और फिर आप जिसके पास हमें प्लान शो करने के लिए लेके जाने वाले हैं, उसने अगर ये कह दिया कि आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया या आपने सिस्टम काम की शुरुआत कर ली, तो आपका जवाब वहाँ क्या होगा? आपका जवाब होगा नहीं कि मैंने तो अभी नहीं किया। तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आएगी कि खुद ने तो किया नहीं और मेरे पास आ गया इसको लेके। तो दोस्तों सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी है। किसी भी काम की शुरुआत अगर हम करें तो वो सबसे पहले हमसे होगी, उसके बाद हम किसी के पास जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन नंबर 7 जो है कि हमारे पास पैसे नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं उसके बाद जब हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं तो लोगों के मन पे वहाँ से एक सवाल आता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यही है कि पैसे की इस इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, या तो पैसे लगते नहीं, और लगते हैं तो कुछ एक पैसे लगते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कुछ हुई नहीं। लेकिन आपको एक सवाल करना है आपके प्रोस्पेक्ट से कि सर अगर आज आप कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर आपको आ जाती है तो आप पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? तो जाहिर सी बात है उसका जवाब होगा कि वो तो मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूँगा। तो सर पैसे तो किसी के पास होते ही नहीं है, पैसों का तो सबको अरेंजमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे हम आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे, यहाँ पे आपको जितने पैसे के प्रोडक्ट्स आप जितने पैसे लगा रहे हो उतने पैसे के आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे कुछ करनी नहीं है। दोस्तों ये कॉमन ऑब्जेक्शन आते हैं हमारे सामने। इसके बाद जो एक और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है जो हर किसी को फेस करना पड़ता है, वो ऑब्जेक्शन आता है दोस्तों टाइम का, कि मेरे पास काम करने के लिए टाइम नहीं है। तो वहाँ पे भी हमें किसी के साथ में अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट से सिर्फ एक ही बात करनी है कि सर आज आपके पास टाइम नहीं है, ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट है या आपकी एक अचीवमेंट है। अब वहाँ से सीधी सी बात है, जवाब एक ही मिलना है कि सर ये तो किसी ना किसी बात की कमी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और भी बताता हूँ, जो इंसान ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक बात और भी है, उसके पास पैसा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके पास पैसा और टाइम दोनों है वो जाहिर सी बात है किसी दूसरे प्रोफेशन को नहीं चुन रहा होगा। ये दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी उसके पास ज़रूर होगी, तभी वो हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर बैठा है। तो सबसे पहले तो उसको यही बताना है कि ये अचीवमेंट है या आपकी वीकनेस है। तो वहाँ पर आपको यही चीज़ का मतलब वो जवाब देना है कि सर अगर आप अपना अनप्रोडक्टिव टाइम अगर हफ्ते में कुछ घंटे जो आप मैनेज कर पाएँ, जहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक काम आएगा, वहाँ पे आप कुछ एक घंटे, मान लीजिए आप संडे के दिन 2 से 3 घंटे अगर आप हमारे साथ काम करते हैं, या फिर आप वर्किंग डेज़ के अंदर ऑफिस के आवर्स के बाद में या फिर अपने घर में आने के बाद में अगर आप थोड़ा सा शेड्यूल मैनेज करते हैं 15-20 मिनट आधे घंटे का भी रोजाना, और आने वाले कुछ टाइम तक अगर आप ये हमारे साथ अपना जो टाइम है इस टाइम को अगर आप स्पेंड करते हैं, तो आने वाले 2 से 3 साल के बाद में आज जिस टाइम की कमी आपके पास है वो आपके पास बहुत ऐसा इतना टाइम होगा कि आप उसको स्पेंड करने के लिए भी सोचेंगे कि मैं मेरे टाइम को कहाँ लगाऊं। टाइम ना होना एक बहाना है, लेकिन अगर हम हमारे टाइम को मैनेज करें तो कहीं ना कहीं हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों 24 घंटे होते हैं और अगर 24 घंटे मैनेज करके काम किया जाए तो आप कितना काम कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये था ऑब्जेक्शन नंबर हमारा 8। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके पास 9वें ऑब्जेक्शन की, जो सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है और आता ही आता है कि मेरे पास लोग नहीं है। ये हर इंसान का सवाल होता है जो प्रेजेंटेशन के अंदर बैठा हुआ होता है। मेरा भी था। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी इंसान आया था उसके मन में एक बार ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मेरे पास लोग नहीं हैं। दोस्तों 135 करोड़ की आबादी है इस देश की और रोज़ाना बढ़ती चली जा रही है। हर 1 मिनट के अंदर 70 प्रोस्पेक्ट तैयार हो रहे हैं। आप समझ सकते हो कि लोगों की तो कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको एक ही जवाब देना है कि सर अगर आपके पास लोग नहीं है तो मैं आपको एक आदमी का नाम लिखने के 100 रुपये दूंगा और आप मुझे 500 लोगों के नाम जिनको आप जानते हो उनको कितनी देर में आप मुझे लिख के बता दोगे।
सामने से सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आना है कि सर अगर आप 100 रुपये दे रहे हो एक नाम लिखने के, तो मैं आपको 500 क्या 1000 लोगों के नाम अभी लिख के देता हूँ, आप मुझे 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम दीजिए। दोस्तों इसका मतलब कि उसके पास लोग तो हैं, लेकिन वो कोई ना कोई बहाने के रूप में आपको मना कर रहा है। तो आप उसको टटोलिए, उसको पूछिए कि एक्चुअल में क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपके प्रेजेंटेशन को, आपके प्लान को मना कर रहा है। क्योंकि लोगों की कमी की वजह से वो आपके काम करने को मना नहीं कर रहा, बात कुछ और है। और जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे ड्रीम्स के बारे में बात की जाती है, सपनों के बारे में बात की जाती है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक यही था कि उसको सपने आप तक अभी तक नहीं पहुँचे, उसने अभी आप तक अपनी जो रियल स्टोरी थी वो एक्चुअल में आपसे नहीं बताई। तो जब तक वो अपने आप को रिलेट नहीं करेगा आपसे, तब तक वो आपके साथ अपनी एक्चुअल फीलिंग शेयर नहीं करेगा और किसी ना किसी बहाने से वो आपको मना करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों ऑब्जेक्शन नंबर 10 जो हमारा आता है वो आता है, मैं तो कर लूंगा लेकिन अगर मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो देखिए दोस्तों ये भी एक कॉमन ऑब्जेक्शन है, शायद हर किसी को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा क्या जवाब बनेगा कि सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों आना चाहते हैं। और दोस्तों कोई भी इंसान जो इस इंडस्ट्री के अंदर आता है वो आता है अपने सपने पूरे करने के लिए, ज़रूरतें पूरे करने के लिए। तो बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, नौकरी कर लेगा, बिजनेस कर लेगा, पान की थड़ी लगा लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन सपने जब पूरे करने की बात आती है, क्योंकि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों जब सपनों की बात आती है तो हर इंसान जो इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आता है। तो जाहिर सी बात है उसका भी यही जवाब होगा कि मैं मेरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ जो किसी भी वजह से पूरे नहीं हुए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल उनसे करना है कि सर क्या आप ऐसे 10, 20, 50 लोगों को भी नहीं जानते जिनके सपने आज तक पूरे नहीं हुए हैं। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि हर इंसान, अगर आप 100 लोगों को बोलेंगे कि आपके सपने क्या क्या थे और जो आज तक पूरे नहीं हुए, तो 100 में से 99% पीपल्स आपको ये जवाब जरूर देंगे कि मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने उनके ड्रीम्स के ऊपर बात करनी है, उनके सपनों को जगाना है। जिस दिन एक इंसान का भी सपना आपने जगा दिया, वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपके प्लान को बिना देखे आपके सिस्टम के अंदर आपको एनरोलमेंट कर लेगा। तो दोस्तों ये कॉमन 10 ऑब्जेक्शन थे। वैसे तो 5-4 ऑब्जेक्शन हमारे इसके अलावा और भी बचते हैं कि जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, या मेरे अंकल ने कर दिया था, या मेरे उसने कर दिया था। ये तो कॉमन से जो ऑब्जेक्शन होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी मीटिंग्स के अंदर भी हमें बताया जाता है। लेकिन जो 10 ऑब्जेक्शन मैंने आपके साथ शेयर किए ये बड़े मतलब परेशान से करने वाले ऑब्जेक्शन है जो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। और जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होते हैं और उसके सवाल का जवाब हमसे नहीं बनता तो कहीं ना कहीं हमारी क्लोजिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी। और इसी तरह की वीडियोज़ को रेगुलर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके तक लगातार पहुँचती रहे। तो अगले वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।